अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हकीकत भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी हमें सब्र, रहमत और अच्छे अखलाक की ताकत सिखाती है। गाली देते थे और तकलीफ पहुंचाते थे। उनमें एक औरत थी जो उनके पड़ोस में रहती थी। हर सुबह जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के सामने से गुजरते, वह उन पर कूड़ा फेंक देती। कभी धूल, कभी सड़ा हुआ खाना, कभी कांटे। लेकिन सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे गाली नहीं दी, कभी चिल्लाई नहीं, कभी बद्दुआ भी नहीं की, बल्कि चुपचाप कपड़े झाड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ते। वही जुल्म फिर एक दिन अजीब हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो ऊपर से कोई कूड़ा नहीं गिरा, कोई आवाज नहीं आई, गली खामोश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। दिल में सोचा, शायद उस औरत की तबीयत ठीक नहीं, कहीं बीमार तो नहीं। देर से दस्तक दी। बीमार और कमजोर औरत ने दरवाजा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था जिस पर वह रोज कूड़ा फेंकती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि रहम और फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैंने देखा कि आज तुम बाहर नहीं आई। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोली, ए मोहम्मद, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी और तुम मुझसे मिलने, मेरी खबर लेने आए हो। उस औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि आप सचमुच अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कोई इंसान इतना सब्र और रहमत नहीं दिखा सकता जब तक वह अल्लाह का बंदा ना हो। उसने वही तौबा की और इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो बदला ले सकते थे, लोगों को सजा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा रहमत और अच्छे अखलाक से काम लिया, और इसी वजह से लोग इस्लाम से प्रभावित हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई हमें तकलीफ भी दे तो हमें गुस्से में बदला नहीं लेना चाहिए। सब्र और अच्छे अखलाक से ही दिल जीते जा सकते हैं। कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, और बेशक आप बुलंद अखलाक वाले हैं। अगर हम भी अपनी जिंदगी में सब्र और रहमत अपनाएं तो लोग हमारे किरदार से ही इस्लाम की खूबसूरती को देख पाएंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हकीकत भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी हमें सब्र, रहमत और अच्छे अखलाक की ताकत सिखाती है। गाली देते थे और तकलीफ पहुंचाते थे। उनमें एक औरत थी जो उनके पड़ोस में रहती थी। हर सुबह जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के सामने से गुजरते, वह उन पर कूड़ा फेंक देती। कभी धूल, कभी सड़ा हुआ खाना, कभी कांटे। लेकिन सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे गाली नहीं दी, कभी चिल्लाई नहीं, कभी बद्दुआ भी नहीं की, बल्कि चुपचाप कपड़े झाड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ते। वही जुल्म फिर एक दिन अजीब हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो ऊपर से कोई कूड़ा नहीं गिरा, कोई आवाज नहीं आई, गली खामोश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। दिल में सोचा, शायद उस औरत की तबीयत ठीक नहीं, कहीं बीमार तो नहीं। देर से दस्तक दी। बीमार और कमजोर औरत ने दरवाजा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था जिस पर वह रोज कूड़ा फेंकती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि रहम और फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैंने देखा कि आज तुम बाहर नहीं आई। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोली, ए मोहम्मद, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी और तुम मुझसे मिलने, मेरी खबर लेने आए हो। उस औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि आप सचमुच अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कोई इंसान इतना सब्र और रहमत नहीं दिखा सकता जब तक वह अल्लाह का बंदा ना हो। उसने वही तौबा की और इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो बदला ले सकते थे, लोगों को सजा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा रहमत और अच्छे अखलाक से काम लिया,
और इसी वजह से लोग इस्लाम से प्रभावित हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई हमें तकलीफ भी दे तो हमें गुस्से में बदला नहीं लेना चाहिए। सब्र और अच्छे अखलाक से ही दिल जीते जा सकते हैं। कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, और बेशक आप बुलंद अखलाक वाले हैं। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सब्र और रहमत अपनाएं तो लोग हमारे किरदार से ही इस्लाम की खूबसूरती को देख पाएंगे।